कथा बाबा फरीद जी की। बाबा फरीद जी एक मुसलमान सूफी संत हुए हैं। ये एक महान हस्ती के मालिक हुए हैं। इसका असली नाम शेख फरीद मसूद शकरगंज था। आप गंजनी के ईसाई खानदान से संबंध रखते थे। आपके पिता का नाम शेख जमाल सुलेमान था और आपकी माता जी का नाम मरिया था। शुरू में ये लाहौर रहे, उसके बाद कसूर और आखिर में पाकपटन में रहे। आपका पिता मोहम्मद गजनी का भतीजा था। सुलेमान जी हिंदुस्तान में आ गए और यहीं आकर बस गए। इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। बाबा फरीद का जन्म गांव खोतेबाल जिला मुल्तान में 1173 ईस्वी में हुआ। आप बचपन से ही बड़े होनहार और वाहिगुरु के प्यारे थे। भक्ति की लगन उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। इनकी माता बहुत ही नेक विचारों वाली थी, जिसका असर यह हुआ कि बाबा फरीद 7 साल की उम्र में ही इस्लाम मत के सारे असूल समझ गए। कुरान शरीफ को तो आपने जुबानी ही रट लिया था। कुरान शरीफ को जुबानी रट लेने के बाद भी उसके मन को शांति न मिली। जो भी उसके मन में संशय थी वह दूर नहीं हुई, बल्कि शारा की पाबंदियों ने उसको और ही भ्रमों में डाल दिया। धीरे धीरे उसका मन सूफी संतों की तरफ झुकता गया। इस तरफ आने से उसके मन को कुछ शांति मिली तो उन संतों ने बाबा फरीद जी को अपने साथ रख लिया। आपको 12 साल की उम्र से पहले ही प्रभु का ज्ञान हो गया। उस समय मुल्तान शहर के चारों तरफ घने जंगल थे। वे ऐसी जगह पहुंच गए जहां मनुष्य भी नहीं जा सकता था। आप वहां तपस्या करने लगे। जंगलों में अन्न कहीं नहीं मिलता था। ये वहां उनके फलों और फूल पत्तों को खाकर गुजारा करते थे। इसी तरह तपस्या करते करते इन्हें 12 साल बीत चुके थे। उसने कहीं से सुन रखा था कि 12 साल तपस्या करने से परमात्मा खुश हो जाता है और रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। और वे घर की तरफ चल पड़े। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसी वृक्ष पर बैठी चिड़ियों ने इतना शोर मचा रखा था कि उसे आराम नहीं करने दे रही थी। तो बाबा फरीद ने कहा, मर जाओ चिड़ियों। बाबा फरीद की इतनी आवाज सुनते ही उस वृक्ष पर जितनी भी चिड़ियां बैठी थी सारी की सारी मर गई। फिर उसके बाद वह सोचने लगे कि कितना पाप हो गया है। तो दूसरी आवाज में उसने कहा कि उड़ जाओ चिड़ियों। तो वह सारी चिड़ियां उड़ गई। यह कोतक देखकर बाबा फरीद खुश हुआ और कुछ अभिमान भी हो गया, जो कि एक फकीर के लिए अच्छा नहीं था। वे कुछ समय वहां आराम करके आगे की तरफ निकल पड़े। उसके तन पर कपड़े नहीं थे। उसने कपड़ों की जगह अपने शरीर को पत्तों से लपेटा हुआ था। उसके सिर के बालों की जटाएं बन गई थी। आगे चलते चलते एक कुआं आया। वह वहां जाकर क्या देखता है कि एक औरत कुएं में से पानी निकाल निकाल कर बाहर कुएं के पास बनी मंडेर पर ही खिंडा रही थी। उसकी यह हरकत देखकर फरीद जी हैरान हो गए। उसे प्यास बड़ी जोरों से लगी हुई थी। फरीद उसके पास खड़े हो गए। उसने फरीद जी की तरफ जरा भी नहीं देखा कि यह प्यासा है तो मेरे पास आकर खड़ा है, परंतु वह स्त्री तो अपने काम में लगी हुई थी। काफी देर वहां खड़े रहने के बाद भी उस औरत ने फरीद की तरफ नहीं देखा। तो अंत में हार कर फरीद जी ने उस औरत से कहा, बहन जी मुझे पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ। आगे से उस स्त्री ने जवाब दिया, ठहर जा, थोड़ा काम कर लूँ, बाद में पिलाती हूँ। काफी समय बाद भी फरीद वहाँ खड़े रहा और उस औरत को देखते रहे। वह स्त्री तस से मस न हुई। वह उसी तरह ही कुएं में से पानी निकालती और कुएं की मंडेर पर ही खिला देती। वह पानी धरती में जा रहा था। यह कोतक देखकर फरीद जी सोचने लगे, यह स्त्री पानी को ऐसे ही बेकार में फेंक रही है और मुझ प्यासे की तो खबर ही नहीं ले रही है। थक हार कर इस बार फरीद जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, बहन जी मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिलाओ। आपने मेरी तरफ तो जरा भी ध्यान नहीं दिया। मुझे पानी तो पिलाओ। यह पानी को ऐसे ही धरती में खिलाए जा रही है। वह स्त्री कुएं से पानी निकालने से तो न रुकी, परंतु हंसकर बोली, फरीदा यह चिड़िया नहीं है, मर जाओ चिड़ियों। तो चिड़िया मर गई। और कहा, उड़ जाओ चिड़ियों। तो चिड़िया उड़ गई। यहाँ मेरी बहन के घर को आग लगी हुई है, वह बुझा रही हूँ। आग थोड़ी सी जगह रह रही है, उसको बुझाकर मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ।
अगर इस बीच में पानी जूठा हो गया तो वह पानी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। यह सुनकर फरीद जी हैरान हुए। उसकी प्यास जैसे मिट ही गई हो। वह सोचने लगे, यह स्त्री कौन है जो मेरा नाम भी जानती है, मेरी की हुई परख को भी इसने ज्ञान हो गया है। सबसे तो अचंभे वाली बात यह है कि आग तो इसकी बहन के घर में लगी हुई है। पता नहीं इसकी बहन का घर यहाँ से कितनी दूर है और पता नहीं कौन से गांव में है। यह स्त्री पानी तो यहाँ पलट रही है और पानी उसकी बहन के घर में पहुँच रहा है। बहन के घर ही नहीं बल्कि उसके उस घर की जगह में जहाँ आग लगी हुई है। पानी उस आग को बुझा रहा है। उस स्त्री की इतनी बातें सुनते ही फरीद की प्यास अपने आप ही मिट गई और वह आराम से एक तरफ होकर बैठ गया। काफी समय के बाद स्त्री ने पानी खींचना बंद कर दिया और आखिरी डोल में जो पानी बचा था वह फरीद जी की तरफ बढ़ाकर कहने लगी, वीर जी पानी पी लो। फरीद जी ने पानी पिया और पूछा, बहन जी मुझे यह बताओ कि यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला है। आगे से स्त्री कहने लगी, मैंने कहीं से न ज्ञान हासिल किया है और न ही कहीं से प्राप्त किया है और न ही मैं किसी ज्ञान को जानती हूँ। वीर जी मैं तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि मैंने अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बना रखा है। अपने पति की सेवा करती हूँ, आए गए राई और संत फकीरों को अन्न और वस्त्र देती हूँ। इसी कारण भगवान मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। आगे से फरीद ने कहा, यह आग का क्या मामला है। तो इस बारे में उस स्त्री ने कहा, हम दो बहनें हैं। मेरी छोटी बहन यहाँ से कोई 20 कोस दूर उसका विवाह हुआ है। मेरा उसके साथ बहुत प्रेम है। वह किसी काम से घर से बाहर गई हुई है। पीछे से उसके घर को आग लग गई है। जब उसके घर की आग का सेक मेरे दिल को पहुंचा, मेरे आंखों के सामने मेरी बहन का जलता हुआ घर मैं न देख सकी तो मैं इस कुएं पर आ गई और पानी पलटने लगी। इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और आग बुझ गई। यह सब प्रभु की ही कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इतनी बात सुनकर फरीद जी आगे चल पड़े। फरीद जी वहाँ से पानी पीकर अपने आगे के सफर के लिए चल पड़े। परंतु रास्ते में वह चलते चलते सोचता जा रहा था कि खुदा किन किन तरीकों से राजी हो सकता है। इसी तरह सोच विचार करते करते वह अपने घर पहुंच गया। वह अपनी माता से मिला। उसकी माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे के साथ लगा लिया और बैठकर तपस्या के दिनों का हाल चाल पूछने लगी। फरीद के जीवन में जो भी घटना घटी उसने वह सभी बता दी। हाल चाल पूछने के बाद उसकी माता ने पूछा, बेटा वहाँ क्या खाकर गुजारा किया करता था। तो आगे से फरीद जी ने जवाब दिया, माता जी वहाँ पेड़ पौधों के फल फूल और जंगली वृक्षों के पत्ते खाकर गुजारा किया करता था। उसकी माता खुदा की भक्ति करने वाली सूझवान औरत थी। जब फरीद को अपने पास बिठाकर उसकी लिटें खोलकर उसका सिर देखने लगी तो उसके सिर में जुएं पड़ चुकी थी। फरीद जी की माता ने जानबूझकर उसके सिर के कोई 2-4 बाल खींचे तो फरीद जी को दर्द हुआ और अपनी माता से कहने लगा, माँ मुझे दर्द हो रहा है। फरीद जी की यह बात सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी और कहने लगी, बेटा तेरे बाल खींचने से तुम्हें दर्द हुआ है, परंतु यह सोचो किन पेड़ पौधों के तूने फल और फूल और पत्ते खाए हैं। भला उन 12 सालों में उन पेड़ पौधों पर क्या बीतती होगी और उन्हें कितना दर्द होता होगा। अपनी माँ से इतना सुनकर फरीद जी कहने लगे, माँ मुझे छोड़ दो, अभी मेरी भक्ति अधूरी है। मैं 12 साल और तपस्या करने के लिए जंगलों में जाऊंगा। इतने कहकर वह अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 12 साल और तपस्या करने के लिए जंगलों में जाऊं। आगे से माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, अभी तुम्हारी भक्ति अधूरी है। अब उसने लकड़ी की एक रोटी बनाकर अपने गले में पहन ली थी और गाता फिरता था, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन्ना खाती चोपड़ी घने सहन गए दुख। बाबा फरीद ने कई दिन अन्न न खाया, जिसका फल यह हुआ कि उसका शरीर सूखने लगा। इस कारण उसका शरीर सूखकर हड्डियों का पिंजर सा बन गया, जिससे उसे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। ये विराग करते हुए अपने प्रभु को पुकारते रहे। प्रभु ने फरीद पर मेहर की
उसको एक फकीर के रूप में दर्शन दिए। उसने कहा, फरीदा अब जंगलों में न फिरो, आप अजमेर चले जाओ, वहाँ ख्वाजा चिश्ती के पास जाकर वह तेरे हृदय के भेद बताएंगे। इतना कहते ही साधु अलोप हो गया, जिससे फरीद जी को पक्का भरोसा हो गया कि परमात्मा ने आपको शिक्षा दी है। वह वहाँ से उठकर धीरे धीरे अपने घर आ गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति चाहे प्राणी कितनी भी कर ले, गुरु के बगैर जीव का बेड़ा पार नहीं हो सकता। हे भक्तजनों, अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें